Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to second year mathematics chapter 1. Today lecture number 5. This lecture will contain topics hyperbolic functions, unlimited hyperbolic formulae, hyperbolic versus trigonometry functions and their properties, then questions related to hyperbolic functions according to Punjab textbook board, and finally a challenge so that the skills may be tested. So let us begin with hyperbolic functions. हाइपरबॉलिक फंक्शंस में पहला फंक्शन है द हाइपरबॉलिक साइन फंक्शन। हाइपरबॉलिक साइन फंक्शन जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, वो ये है द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन हाइपरबॉलिक इज सेट ऑफ रियल नंबर। साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी, ये सेट ऑफ रियल नंबर होगी। जबकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन जो है उसकी जो रेंज है वो -1 से +1 होती है, डोमेन उसकी भी रियल नंबर होती है। तो ये हमारे पास आया पहला फंक्शन हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। जी, दूसरा फंक्शन है द हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन में फॉर्मूला हमारे पास यूं है cos हाइपरबोलिक x e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2। एक चेंज आई है साइन के मुकाबले में, दरमियान में प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। The domain of cos hyperbolic x is set of real number। डोमेन इसकी भी जो है वो क्या है, रियल नंबर है। दूसरी अहम बात है जो इसकी रेंज है, रेंज इसकी जो है ये 1 से इंफिनिटी है। वो किस तरह, वो इस तरह के इसका जो जवाब है वो नेगेटिव नहीं होगा और ना ही 0 होगा, 1 या उससे बियॉन्ड इसका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो फिर e पर 0 2 ओवर 2 वो 1 आ जाएगा। और अगर आप डाउनवर्ड नेगेटिव में भी पुट करेंगे तो फिर भी उसके जो रिजल्ट पॉजिटिव के लिए आने हैं वही नेगेटिव के लिए आएंगे, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x की जगह -x रिप्लेस कराते हो तो e पर -x इधर आ जाएगा और e पर +x इधर आ जाएगा और फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि इसके मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है पॉजिटिव का, नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं आएंगी और नेगेटिव इनपुट पर इसके आउटपुट वही होंगे जो पॉजिटिव इनपुट पर होंगे। इसलिए इसकी जो रेंज है ये 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। अब बाकी जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के रिलेशनशिप की मदद से बने हैं। जैसे बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 4 साइन और कॉस की मदद से आप बनाते हैं, इसी तरह हाइपरबोलिक में भी ऐसा ही होता है। मसलन 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक आपने किया तो वो कोसेकंड हाइपरबोलिक हो गया, तो ये साइन का फार्मूला 1 ओवर में हमारे पास आ गया। इस तरह 1 ओवर कॉस किया तो ये सीकेंड हाइपरबोलिक हो गया, फार्मूला 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये टेन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। अब साइन और कॉस को जब डिवाइड किया तो दोनों के डिनोमिनेटर का 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। और इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक, तो ये आपको मिल जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स
और ये जो है वो 1/10 यानी 10 का रेसिप्रोकल फार्मूला आपके पास आ जाएगा, जो प्लस ऊपर चला जाएगा और माइनस नीचे। तो ये दूसरे हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। अनलिमिटेड फार्मूलाई और हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये जरा बहुत अहम बात है और ऑब्जेक्टिव वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल करता है, वो अक्सर इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछता है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा। जो हाइपरबोलिक फार्मूला है ये जेनेरिक है। जेनेरिक मतलब जनरल है, यानी एक फार्मूला फिक्स नहीं है, सिचुएशन चेंज करके, एंगल चेंज करके आपका फार्मूला भी जो है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो इनपुट फंक्शन वहां पर बना हुआ है या इनपुट वेरिएबल की जो शक्ल है, फंक्शनल फॉर्म है, उसके ही मुताबिक आपका फार्मूला जो है वो लिखा जाएगा। इसको एक दो मिसालों से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ये है, लेकिन अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हो साइन हाइपरबोलिक 2x का, वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा, यहां पर 2x आ रहा है तो यही 2x e की पावर में जाएगा, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव, इस तरह से, और डिवाइडेड बाय 2। बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूले का वही रहेगा, सिर्फ जो x था यहाँ पे xx आ गया, यहाँ पे अब वो 2x है तो यहाँ पर वो 2x और e पर माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है जी। एक और एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं इसको। साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आ जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और पर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम ये फार्मूले जो है बेशुमार अनलिमिटेड फार्मूले बना सकते हैं हर एक जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसके लिए। एक और देख ले आप, साइन हाइपरबोलिक के एक्स, तो क्या आ जाएगा? वो के एक्स यहाँ पे आ गया तो e की पावर में के एक्स आ गया और e की पावर में माइनस के एक्स आ गया, दरमियान में माइनस डिवाइड बाय 2। इसी तरह अगर आपको कॉस के, टेन के जो भी फार्मूले लिखने हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूले का वही रहेगा। जैसे आपको याद हो डबल एंगल और हाफ एंगल आइडेंटिटीज देखी थी आपने चैप्टर 10 में फर्स्ट ईयर में, तो बेसिक स्ट्रक्चर उनका वही रहता है और जो एंगल है उसके मुताबिक जो है फंक्शन हम लिखते हैं और फार्मूले के अंदर उस एंगल के मुताबिक एडजस्टमेंट्स हमारी आ जाती हैं। ठीक है जी। तो ये अनलिमिटेड फार्मूले जैसे ही हमें जरूरत पड़े हम उनको हम बना सकते हैं। हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, इसी तरह हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज 1, और वहां पर दरमियान में प्लस होता है, ये दरमियान में माइनस। दूसरी आइडेंटिटी है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर, और थर्ड वन है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1। वही फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और अलामतें वगैरह चेंज हैं तो ये अब इसकी फंडामेंटल हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज कहलाएंगी। इन सबके जो क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं उनको हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। एक दो इसमें एग्जाम्पल के अंदर हैं और एक दो हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर। हाइपरबोलिक डबल एंगल आइडेंटिटीज, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं इसी तरह हाइपरबोलिक में भी है। तो साइन हाइपरबोलिक 2x इज 2 साइन हाइपरबोलिक x, सिमिलरली cos हाइपरबोलिक 2x is cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो है ये 1 के बराबर नहीं है, अब यहाँ पर ये हाइपरबोलिक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होते तो वो क्या होता, प्लस जो है वो 1 के बराबर होता है। सिंपल में आपने पीछे इस स्लाइड में देखा है फार्मूला 1 के बराबर जो है।
चले जी देखते हैं हाइपरबोलिक वर्सेस ट्रिग्नोमेट्री। Hyperbolic function has same properties as the properties of trigonometry function। पहली बात, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज हैं वही प्रॉपर्टीज जो हैं उसी पैटर्न की हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर भी हैं। The real difference between them is the range of the function। जो सबसे बड़ा फर्क है उनके दरमियान वो जो फंक्शंस हैं उनकी रेंजेस के दरमियान है। For example, range of sin x is from -1 to +1, but for sin hyperbolic is the set of real number। इसी तरह cos x की रेंज भी -1 से +1 होती है, लेकिन cos hyperbolic की रेंज जो है वो 1 से लेकर इंफिनिटी होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है इनकी रेंजेस के दरमियान। अब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आपको याद हो हमने ड्राइव कराए थे किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को लेकर, और ये राइट एंगल ट्राइंगल एक यूनिट सर्कल के अंदर हम फॉर्मुलेट करते हैं और फिर उसकी जो साइड्स की रेशोज बनती हैं वहां से हमारे पास क्या है साइन कोस वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो है जो राइट एंगल ट्राइंगल किसी यूनिट सर्कल के अंदर फॉर्मुलेट होती है। जबकि जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो है, मगर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये यूनिट हाइपरबोला के अंदर बनती है, और यूनिट हाइपरबोला जो है उसकी इक्वेशन ये है x² - y² = 1। तो ये एक इनकी जो बेस के अंदर फर्क है, यानी उनकी जो इनिशियल फॉर्मुलेशन है हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्री की वो ये हो गई कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन राइट एंगल ट्राइंगल जो यूनिट सर्कल के अंदर फॉर्मुलेट होती है उसकी साइड्स की रेशियो है, जबकि जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल जो हाइपरबोला के अंदर फॉर्मुलेट होती है उसकी रेशियोज साइड्स की रेशियोज के साथ बनती है। हाइपरबोला जो है इसको डिटेल के साथ हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम पढ़ेंगे, और ये यूनिट हाइपरबोला का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो ये उनके अंदर एक मेजर डिफरेंस हमारे पास है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हैं वो वही हाइपरबोलिक की है। जैसे इवन और ऑड को कंसीडर कर लें तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इवन है वो ही हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है इवन है। इसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑड है वो हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है ऑड है। तो बाकी प्रॉपर्टीज इनकी जो है सिमिलर्स हैं। आइडेंटिटीज भी आपने देख ली, आइडेंटिटीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उसी तरह आइडेंटिटीज हाइपरबोलिक के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। और एक दूसरी बात, क्योंकि ये फॉर्म हुई है यूनिट हाइपरबोला के अंदर बनने वाली राइट एंगल ट्राइंगल से, तो इसी मुनासबत से इनका नाम हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है रखा गया। इसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्राइगोनोमेट्री आपको बताया ट्राइंगल की 3 साइड्स उसकी मुनासबत से इसको रखा गया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी हाइपरबोलिक वर्सेस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए जी, वो कहता है जी साबित करें, ये आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी आई है, साबित करें कि साइन हाइपरबोलिक 2x जो है ये 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x के बराबर है। राइट हैंड साइड हमने कंसीडर की, वो है जी 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला आ गया, कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला आ गया, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4, यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला लग के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। अब ये एक e पर x का स्क्वायर आ जाएगा e पर 2x, और e पर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा e पर माइनस 2x। और इस पे अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला किसका बन गया,
ये हमने अनलिमिटेड फार्मूला में ड्राइव भी कराया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x है, यहाँ पर -2x है, दरमियान में माइनस है, डिवाइड बाय 2 है। तो ये फार्मूला किसका है? साइन हाइपरबोलिक 2x का। और यही हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हमने साबित करना था। ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 8 पार्ट 2, secant hyperbolic square minus or equal to 1 minus tan hyperbolic square। राइट हैंड साइड हमने कंसीडर की, ये भी एक आइडेंटिटी है जो मैंने वहां इसे आपको बताई थी। तो यहाँ पर स्केयर है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्केयर जो है वो बाहर चला जाता है, ये बाहर आ गया। और टेन हाइपरबोलिक एक्स के लिए हमने फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो ये ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, स्केयर दोनों पर शिफ्ट कर दिया, स्केयर ओपन हो गया, दोनों का एलसीएम ले लिया। यहाँ पर ई पावर 2x और ये ई पावर 2x कैंसिल आउट हो गया, ई पावर -2x और ये ई पावर -2x कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और 2 4, और इसका वापस स्क्वायर आपने बंद कर दिया। अब ये वाला जो 4 है इसको इसका डिनोमिनेटर बना देते हैं और 2 लिख के उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब उससे क्या होगा फायदा? ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बन गया है, ये फार्मूला किस चीज का है? cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x का। तो 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या होगा? secant हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये आइडेंटिटी भी प्रूफ होती है जी। एक्सरसाइज 1.1 8 पार्ट 3, cosecant hyperbolic square is equal to cot hyperbolic square minus 1। राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है आपने। cot हाइपरबोलिक स्क्वायर -1, cot का फार्मूला आ गया हमारे पास, ऊपर प्लस नीचे माइनस, स्क्वायर दोनों पे ट्रांसफर करके आपने एलसीएम ले लेना है। स्क्वायर दोनों पे ट्रांसफर हो गया, ये स्क्वायर दोनों पे ट्रांसफर हो गया और एलसीएम ले लिया। ऊपर वाली रकमों का हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। आप सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला 4ab वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप यहां पर आ जाएंगे 4 e पावर x इंटू ई पावर माइनस एक्स, तो सिंपली 4 बच जाएगा। अगर आप ये दो स्टेप नहीं करना चाहते, यहाँ पर 2 स्टेप हुए हुए हैं, स्क्वायर ओपन करके माइनस ऑपरेट किया गया, वो भी ठीक है। अगर वो फार्मूला यूज करना है तो वो भी ठीक है। अब ये ई पावर 2x, ई पावर -2x, ये वाली दोनों रकमें इन वाली दोनों के साथ कट जाएंगी और 2 और 2 आपके पास 4 हो जाएगा। अब इस 4 को आप डिनोमिनेटर बना लेंगे इसका, और क्योंकि स्क्वायर के अंदर लिखना है इसलिए 2 लिखेंगे। और ये फार्मूला किसका है? ये साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला है, और स्क्वायर ऊपर तो बाहर साथ स्क्वायर आ गया। और 1/sin क्या होता है? ये कोसेकन होता है, तो ये बदल जाएगा कोसेकन हाइपरबोलिक स्क्वायर, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी जो है वो साबित हुई। और एक्सरसाइज हमारी 1.1 जो है, क्वेश्चन नंबर जो डोमेन और रेंज वाला है, क्वेश्चन 4 आई थिंक, उसके अलावा वो हमारी मुकम्मल हो जाती है। चलें जी, चैलेंज टाइम। चैलेंज नंबर 1, प्रूव द फंडामेंटल आइडेंटिटीज मेंशन इन द लेक्चर इन द सिमिलर वे एज आई डिड। 3 क्वेश्चंस मैंने यहां पर किए हैं, इसके अलावा 2 आइडेंटिटीज और जिक्र की हैं, उनको आप देखें वो कौन सी हैं, और उसको इसी सेम तरीके से आप जो है वो सॉल्व करवाइए। चैलेंज नंबर 2, ये कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस मैं लिख रहा हूं, इनके फार्मूले आपने लिखकर बताने हैं। साइन हाइपरबोलिक cos x, टेन हाइपरबोलिक x क्यूब, secant हाइपरबोलिक 3x स्क्वायर, cos हाइपरबोलिक 3x और cosecant -x क्यूब। इनके फार्मूले आपने जैसे मैंने बताया था वो जेनेरिक वाले में, अनलिमिटेड फार्मूलों में, उसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए इनके बेस फार्मूले को यूज करें
और इसकी मदद से क्या करें, इसके फार्मूले जो हैं वो लिखकर आप बताएं। तो ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ जो हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में था। सारी डिटेल हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, एक दो चैलेंज आपको दी हैं, इसको आप कीजिएगा, एक्सरसाइज को मुकम्मल कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। वो छोटी सी एक्सरसाइज है और फिर उस एक्सरसाइज के अंदर भी डोमेन रेंज का एक क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज के अंदर भी एक डोमेन रेंज का क्वेश्चन है। तो दोनों को कंबाइनली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काइंडली काम आप साथ साथ करते रहें, नोट्स अपने बनाते रहें ताकि आप जो है अपडेट रहें और घर बैठकर अच्छे तरीके से सीख सकें। तो अपने दोस्तों को भी, कॉलेज के दोस्तों को भी लेक्चर शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो विद पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।